माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीवीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और मैं विकास कुमार आप सभी का बहुत ही वेलकम करता हूं आपके इस क्लास में। और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका पंचुएशन का आगे का चैप्टर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पंचुएशंस आपका पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपरली अच्छा से देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से चैप्टर्स को समझिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ऊपर ऊपर से और बेसिक यूजेस आपको आना चाहिए, फिर आपको सब आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता है इसको कहते हैं, राइट। सो ऑपरेटिव सेंटेंसेस जो कि आपको मैंने सेंटेंस चैप्टर में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, 5 तरह के सेंटेंसेस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इसका पता चल गया हमें कि कहाँ कहाँ इसका यूजेस होता है। ठीक है, फिर दूसरा हाथ चलिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एक्सक्लेमेशन का आपका क्या यूजेस है, देखिए। फिर दूसरा आपका है कि इंटरजेक्शन फ्रेजेस सेंटेंसेस जिसमें आकस्मक भाव व्यक्त होता है, सडन सडन फीलिंग्स, अचानक से, प्री प्लान नहीं, अचानक से कुछ फील हुआ, उस फीलिंग्स को हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, ये हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज। ठीक है, हाउ लवली शी लुक्स। ठीक है, और इंटरजेक्शन फ्रेजेस और सेंटेंसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन, अल्लाह, हेलो, ओह, वेल डन, नॉनसेंस, ये सडन फीलिंग्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंटरजेक्शन में जो आपको मैंने पढ़ाया था वहाँ पर भी सेम यही है। ठीक है, इसलिए यहाँ इंटरजेक्शन का आपका जिक्र कर रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे हम लोग चलते हैं आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, सो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पे हाइफन। ठीक है, हाइफन देखते हैं हम लोग। हाइफन अब क्या है आपका, हाइफन आपका फॉर एग्जांपल हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेटर्स। लेटर्स का हम लोग जब इंग्लिश में लिखते हैं 21। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आपका 62। ठीक है, 89, तो हम लोग लेटर्स के बीच में इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, और ये कितने से कितने लेटर तक, बस 21 से लेके 99 तक के लेटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शब्दों का लिखने के लिए हाइफन का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि प्रीफिक्स लगने में कोई वोवेल हो, ठीक है, यदि प्रीफिक्स लगने में आपका कोई वोवेल हो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, प्रीफिक्स लगने में कोई 2 बार आ जाता है वोवेल्स तब, तो जैसे कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये कॉर्पोरेशन है तो 2 बार ओ आ गया तो यहाँ पे लगा लिए। री इलेक्ट तो 2 बार आ गया ई इसलिए लगा दिए। प्री एमिनेंट इसलिए हम लोग 2 बार ई आ गया। तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स समझते हो ना, प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो ये बात है आपका। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स में हम लोग लगाते हैं। थर्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वर्ड है जिसमें फॉर्मेशन में हाइफन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, 5 रुपी नोट, अ 1 आइड मैन, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स एमएलए, एक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक, तो ये था आपका हाइफन। हाइफन का बहुत इजी यूज़ है, ये हम लोग वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। 1 आइड मैन, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स एमएलए, एक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपका बातें हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल में हाइफन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डैश। ठीक है, डैश का मतलब हाइफन स्मॉल रहता है, डैश इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, तो ईयर्स में, ठीक है, ईयर्स दिखाने में, चैप्टर्स के नेम के। ठीक है, फिर आपको कुछ भी ब्रांड नेम्स में कुछ भी इस तरह के P10 से लेके P100 कुछ भी हम लोग लोकेट करते हैं, उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी पेज नंबर बताना रहता है, तब हम लोग इसका थोड़ा सा लंबा रहता है इस वजह से। ठीक है, अब आ जाते हैं अपस्ट्रॉफी। बस इसका आपको सिंबल याद रखना है। ठीक है, सिंबल याद रखिए, अपस्ट्रॉफी। तो अपस्ट्रॉफी क्या है माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कि आपका मैडम। ठीक है, तो अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं कि जो लुप्त रहता है ना सेंटेंस, उसको छिपाने के लिए हम लोग मैडम के यहाँ पे एक अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं। अरंट में, आर नॉट में एक लगा देते हैं, कैन नॉट में एक लगा देते हैं, आई एम में, मतलब छुपाने के लिए एक सेंटेंस को, सॉरी सेंटेंस बोल रहा हूँ, वर्ड को हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत यूज़ होता है अपस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मैम लिखने टाइम एक अपस्ट्रॉफी फिर ए एम। ठीक है, कैन नॉट में हम लोग इसका डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है अपस्ट्रॉफी का यूज़। ठीक है, अपस्ट्रॉफी में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कोई टाइम डेट बताते
1982, तो ये आपका बता रहा है जैसे 1982 कुछ भी हो सकता है, 1782, ठीक है। तो ये था आपका बात। अभी हम लोग नाउन का पोजीशंस देखेंगे, ठीक है। नाउन के पोजीशन फॉर्म में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नाउन के जो पोजीशन यानी पोजीशन बताता है ना, उसको हम लोग पोजेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राम्स काऊ हो गया, ठीक है, राम्स काऊ हो गया, आपका द काउज मिल्क हो गया, द बॉयज नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि राम का काऊ, ठीक है, राम का काऊ, राम का काऊ, ठीक है, द काउज मिल्क, द बॉयज नेम्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाउन के पोजेसिव फॉर्म में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का। तो पोजीशन बताना, नाउन का पोजीशन राम्स का काऊ है, ठीक है, उस केस में द काउज मिल्क, गाय का दूध, द बॉयज नेम, तो इस केसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, बस यूजेस कहाँ कहाँ होता है याद रखिएगा, एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये था आपका। अब आखिरी आपका है इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स क्या है आपका? इन्वर्टेड कॉमर्स को हम लोग कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या दूसरा वर्ड में कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमर्स सिंगल भी हो सकता है, ये डबल है आपका, ठीक है, और ये आपका सिंगल है, ठीक है, दोनों को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग कोटेशन और डायरेक्ट स्पीच को घेरने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जिससे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, शेक्सपियर से स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग पुस्तक, कहानी, कविता, लेख, अखबार आदि के नाम के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये आपका बात हो गया, ही सेड आपका कोटेशन यानी इन्वर्टेड कॉमा। और जैसा कि मैंने कहा था आपको इनडायरेक्ट स्पीचेस में कि आप कॉमा का यूज़, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, तीनों देखोगे और आगे कॉलॉन भी देखोगे। कॉलॉन याद है ना, तो वो चीज़ हो गई। इन्वर्टेड कॉमा का पुस्तक, कहानी और ये सब के लेख के साथ भी होता है, तो वो चीज़ हम लोग भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हैव यू रीड हेलमेट, तो ये आपका हेमलेट एक कहानी है, तो उसके साथ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका द यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स, ठीक है, द यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं अभी। और यहाँ तक मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग बस सारे पंचुएशंस का जस्ट याद रखिए, सिम्बॉल्स, ठीक है, सिम्बॉल्स याद रखिए किस प्रकार से यूज करते हैं, बस ये चीज़ आप याद रखोगे, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब बहुत ईजी है कैपिटल लेटर्स, जो नाउन अच्छे से कर रखा है, नाउन का टाइप्स, प्रॉपर नेम वाला, खासकर प्रॉपर नेम जिसको अच्छे से आता है ना, उसको कैपिटल का यूज़ भी बहुत ईजिली हो जाएगा। तो चलिए द यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों का हम लोग यूजेस देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे पंचुएशंस का, सब 10 टाइप हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग द यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, कैपिटल लेटर्स का यूजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रत्येक वाक्य का पहला आपका अक्षर कैपिटल लेटर होता है, यानी जो भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसका पहला लेटर आपका कैपिटल होता है। ये तो यूनिवर्सल है, सभी को पता होगा, ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर, इसमें ही आपका कैपिटल है। व्हाट आर यू डूइंग, डब्ल्यू कैपिटल है। टेक द मेडिसिन इन टाइम, टी आपका कैपिटल है, तो डब्ल्यू एच सब कैपिटल है आपका, ठीक है। पोएम का प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मॉडर्न में नहीं माना जाता है, लेकिन होना चाहिए ऐसे, ठीक है। मॉडर्न आपका जितने पोएट्स नहीं मानते इस रूल को, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू होने वाले प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जो भी हम लोग नरेशन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, उसका पहला लेटर आपका ये होना चाहिए। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, शी इज़ इल, शी सेड हर मदर टू द डॉक्टर। तो इसमें आप देख सकते हो डब्ल्यू कैपिटल है, शी में आपका एस कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सन्स नेम, यानी पर्सन्स यानी जितने भी प्रॉपर नेम है उसका सबका नेम का पहला अक्षर आपका देख सकते हो कैपिटल। टाइटल, जो टाइटल हम लोग देते हैं, मिस्टर, मिसेस, सर, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, सबका आपका कैपिटल होता है पहला लेटर। फिर विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री जितने भी नाम है, पटना, बिहार, इंडिया, एशिया, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे सबका होगा, ठीक है। एब्रिविएशंस
यानी BDO, BA, MLA, UNO, IAS, MP, ये सब जितने भी आपके होंगे सबका आपका कैपिटल लेटर्स होगा पहला। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका। ठीक, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो बस इतना ही आपको पढ़ना था। और ये छोटा सा स्वीट चैप्टर था जो आप लोगों को मैंने करा दिया। ठीक है, सो ये था आपका पूरा। अब आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वॉइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जामिनेशंस में वॉइस आपका टेंस, प्रीपोजिशन और नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। तो 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स। 25 मार्क्स बहुत मैटर करता है, आपका रैंक बहुत ज़्यादा रखेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये था आपका बात। और मैं ज़्यादा इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि प्रॉपर नाउन आपका जो है, प्रॉपर नाउन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का आपका जैसे जितना भी व्यक्तियों का खास नाम था, स्थानों का खास नाम था, पुस्तकों का आपका खास नाम था, फिर आपका पत्र एवं पत्रिकाओं यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ये सब जितना भी था, फरवरी, जंतर मंतर, ये जितना भी आपका दिशाओं और आपका दिनों और अक्षरों का नाम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो नोट्स में देख के आपको बता रहा हूँ नाउन में। तो ये सब चीज़ आपको जितना ही प्रॉपर नाउन था सब आपका स्टार्टिंग कैपिटल से होगा। ठीक है,